देखिए, 2 चीजें मैं बोलना चाहूँगा। कटरा विधानसभा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार की वानगी है। विधायक के बेटे कह रहे हैं कि 400 बीघे की उनकी खेती है। मैं कटरा में ऐसे सैकड़ों लोगों का नाम गिना दूंगा इस गोंडा जनपद में, कटरा करनैलगंज में, जिनके पास सैकड़ों बीघे की काश्तकारी है। तो क्या वो लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद पा रहे हैं? कौन सी खेती विधायक जी और विधायक जी के बेटे करते हैं जिनमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने के, अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदने की पैसे आ रहे हैं? ये पैसे भ्रष्टाचार से आ रहे हैं, ये पैसे कमीशन से आ रहे हैं, ये पैसे जमीनों पर कब्जा करके आ रहे हैं। आपको याद होगा, आज से 7 साल पहले चौरी पर सरकारी जमीन थी, पट्टे की जमीन थी, जो जमीन दिया गया था हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को, लघु उद्योग के लिए, सूक्ष्म उद्योग के लिए। वहां लोग चक्की लगा करके रखे थे, वहां लोग तेल पेरने की मशीन लगा करके रखे थे, उनको उजाड़ा गया। ये सरकार रोजगार क्या देगी? यहाँ के विधायक और विधायक के बेटे, ये जमीन आज भी जो उनका दुकान बना है, मैं चैलेंज करता हूं सरकार उसकी जांच कराए। और वो पट्टे की जमीन है, और पट्टे की जमीन हमेशा गरीबों को दी जाती है। हमेशा गरीबों के व्यापार हो, गरीबों का विकास हो, अनुसूचित हो, पिछड़े हो, जिनके जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको दिया जाता है। कहीं हमें दिखा दे भारत के संविधान में कि विधायक जो कह रहा है उसका बेटा कि मेरे पास 400 बीघे की काश्तकारी है, उसको जमीन का पट्टा कहां से मिल गया? और जमीन का पट्टा में केवल गरीबों के जमीन नहीं उजाड़ी इन्होंने, केवल गरीबों की दुकानें नहीं उजाड़ी इन्होंने जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वहां पर दुर्गा माँ की एक मंदिर की जमीन थी। दुर्गा माँ की हर वर्ष वहां पर प्रतिमा उठती थी। हर वर्ष शरद नवरात्रि को वहां पर दुर्गा पूजा की प्रतिमा उठती थी, वो प्रतिमा उठना बंद हो गई। तो जमीन कब्जा किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रही। विकास गिनाए, बात करनी चाहिए राजनीति में विकास की। विधायक जी का बेटा अगर इंटरव्यू देने आया तो उसको बताना चाहिए था कि उसने उसके पिता अगर 5 बार विधायक रहे हैं, उनके दादा 3 बार विधायक रहे, तो इन 8 बार में उन्होंने कटरा विधानसभा के युवाओं के लिए क्या काम किया? कितने डिग्री कॉलेज वहां पर बनवाए? उन्होंने यहाँ कटरा विधानसभा के गरीबों के घर में कोई बीमार पड़े तो उसकी दवाई के लिए कौन अस्पताल की व्यवस्था कराई है कि नहीं कराई है? उन्होंने ऐसी, हम करनैलगंज में अभी हमारे योगेश जी मंत्री जी बात बता रहे थे, इन्होंने मंत्री रहते हुए यहाँ पर ITI बनाई, यहाँ इन्होंने मत्स्य पालन केंद्र और मत्स्य शिक्षा के ऊपर, पालन के शिक्षा के ऊपर केंद्र बनवाए, यहाँ पर इन्होंने पॉलिटेक्निक बनवाई, यहाँ इन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं कराई। लेकिन कटरा बाजार विधानसभा में इतने बार के विधायक रहे, उनके परिवार के लोगों ने दिया क्या? केवल नंबर, कितने बार विधायक रहने से, इतने बार विधायक रह करके जो व्यक्ति जनता की भलाई नहीं कर पाया, तो अगली बार जनता को भी ठान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति 5 बार 6 बार जिसके परिवार को 8 बार मौका मिला और जिसने हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, उसको अगली बार विकास करने का मौका कटरा की जनता नहीं देगी। नया प्रतिनिधि चुनेगी और नए प्रतिनिधि को कटरा में विकास करने के लिए अवसर दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता क्षेत्र के बारे में, गोंडा के बारे में। अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि जिस जमीन पर उतारा गया मुख्यमंत्री जी को, वो जमीन कब्जा करने के लिए उतारा गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के वहां उतरने के नाम पर उस जमीन को कब्जा किया। तो ये दोनों ही विधायक, चाहे कटरा के हो चाहे करनैलगंज के हो, जमीन कब्जा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और गोंडा के लोग हमेशा, उनके अंदर में कर्मठता थी। गोंडा के लोग अपने बल पर, यहाँ के नेताओं के बल पर नहीं, अपने बल पर यहाँ से निकल कर शिक्षा ग्रहण किए, दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपना आप को स्थापित किए, अपने जिले का नाम रोशन किए।